Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th. Subject is English reader. Beta, we have completed 3 chapters of class 5th. Class 5th की English के हम 3 chapters complete कर चुके हैं. Today in this video we will do exercise of chapter 3. Chapter 3 की exercise करेंगे. Okay बेटा? So get ready quick, take out your books and open chapter 3. सी बेटा चैप्टर 3 है ये आपका और इसका ट्रांसलेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आपके ट्रू और फॉल्स बताना है आपको इसमें से. तो देखिए द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री. एलिफेंट्स बहुत भूखे थे क्या? दे वर लुकिंग फॉर फूड. वो फूड की तलाश में थे? नो, वो तो पानी पीने गए थे. द एलिफेंट destroyed the homes of the rats because they disliked them. No, by mistake it happened. Next, the king of the rats promised to help the elephant when needed. True. The elephants were shouting for help. True. Now turn the page. See beta, look at the following images and arrange them in the correct order by numbering them. आपको क्या करना है? इनको नंबर लिखना है. तो देखिए पहले पहले इनका नंबर लिखना है. तो देखिए अपन यहाँ ये सबसे पहले फर्स्ट है ना, देन सेकेंड. सबसे पहले ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स यानी हर्ड जा रहे थे. फिर मूसकराज गजराज के पास गए थे. देन व्हाट हैपेंड, ये जो सारे एलिफेंट्स थे वो एक जाल में फंस गए थे. और फिर क्या हुआ था? चूहों ने उन्हें फ्री करा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन हियर. यू विल राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके बेटा, नोटबुक में करने हैं ये आपको. तो एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. Why did the elephants pass through the area where the rats lived? क्यों गए थे एलिफेंट्स वहां से? तो the elephants passed through the area where the rats lived because they were in the search of water. वो पानी की तलाश में थे. Why did the king of rats request the elephant's chief to guide his herd through another route? यानी जो रैट का किंग था उसने एलिफेंट के चीफ से रिक्वेस्ट क्यों की कि वह अपने एलिफेंट्स को किसी दूसरे रास्ते से ले जाए. तो देखिए द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ to guide his herd through another route because many homes of the rats were destroyed. क्योंकि चूहों के बहुत सारे घर नष्ट हो गए थे. Under the big feet of the elephants. एलिफेंट्स के बड़े पैरों के नीचे आकर. And some rats were also killed. और कुछ चूहे भी मारे गए थे. Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? यानी रैट्स के किंग ने एलिफेंट को प्रॉमिस क्यों किया कि जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा. द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड. क्योंकि गजराज ने इजीली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी पॉन्ड पे जाने के लिए दूसरे रास्ते से. यानी अब वो पॉन्ड पे दूसरे रास्ते से जाएंगे. इसलिए उन्होंने कहा कि जब तुम्हें जरूरत होगी, मूसकराज ने कहा कि जब तुम्हें कभी भी जरूरत होगी तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे. Why were the elephants shouting one day? एक दिन एलिफेंट क्यों चिल्ला रहे थे? The elephants were shouting for help. वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे. Because they were caught in traps kept arranged by some hunters. कुछ शिकारियों के द्वारा अरेंज किए गए जाल में वो फंस गए थे. नेक्स्ट, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स?
रैट्स ने एलिफेंट्स की हेल्प कैसे की? द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। उन्होंने क्या किया? रैट्स ने अपने पहने दांतों से रोप को काटना स्टार्ट कर दिया। सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्दी ही सारे एलिफेंट आजाद हो गए। एक्टिविटी सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस वर चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इससे आपको वर्ड्स चूज करने हैं और यहाँ फिल करना है। तो देखिए, महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट, क्या आएगा? रेडी, READY, रेडी। ओके, नेक्स्ट, ही finished his homework and went out to play. He quickly, QUICKLY, quickly। आप चाहो तो यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं, मैं नंबर डाल देती हूँ। तो फर्स्ट में क्या आया, आप फिर उनको इजीली लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट में आया रेडी, सेकंड में आया क्विकली, एंड थर्ड, यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द बिहाइंड माई हाउस, तो इन द पॉन्ड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, फिफ्थ वन इज माई फादर टू टेक मी टू द फेयर टुडे, तो माई फादर प्रॉमिस्ड, 4 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, माई फादर प्रॉमिस्ड। ठीक है, नंबर 5, द फॉक्स वॉज कॉट इन अ ट्रैप, 5। ओके, नेक्स्ट, सुमन हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, तो सुमन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यहाँ आएगा 6। ओके, देन 7, आई सॉ अ ऑफ शीप गेजिंग इन द फील्ड, शीप का बेटा हर्ड होता है, तो 7। 8, द लायन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द ज़ेब्रा बट द ज़ेब्रा सेंस्ड द एंड ran away, danger. Okay, now come on the next exercise. See beta, in the lesson you came across 2 word, hard और hard। देखिए स्पेलिंग डिफरेंट है ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है। Did you notice what is special about them? They have different spellings, different meaning, but they are spoken the same way. It means pronunciation इनका क्या है? सेम है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। That is, there is no different in their pronunciation. इनके pronunciation में कोई डिफरेंट नहीं है। Such words are called homophones. इन वर्ड्स को homophones बोलते हैं। बेटा क्या होते हैं homophones? ऐसे वर्ड जिनके pronunciation सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, उन्हें हम homophones कहते हैं। अभी देखते हैं। A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentences below. Select suitable word to complete the sentences. आपको देखिए यहाँ आपको ये दिए हुए हैं, है ना, आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है। तो मिस्टर जैन हैज अ डॉटर एंड अ सन, SON, सन। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। There are 7 days in a week. I couldn't what the teacher said. I couldn't hear. The lion ran after a deer. My younger sister is 2 years old. 2 years old. ये homophones है। देखिए इसको भी टू बोल देंगे। सन सन, वीक वीक, हियर हियर, डियर डियर। ठीक है, टर्न द पेज नाउ। सी, राजू विल बाय अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। योर नेम इन बोल्ड लेटर्स, तो राइट WRITE, W कैपिटल आएगा क्योंकि स्टार्टिंग लेटर है। ठीक है, सुनील हाउ डू यू राइड अ बाइसिकल, सुनील नोज, KNOWS।
यहां टिक कर देंगे नोज, ठीक है। इंडिया द फाइनल मैच, इंडिया वॉन द फाइनल मैच। नेक्स्ट, कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल। नेक्स्ट, देयर आर 2 of plants in my garden, 2 rose plants, ठीक है, 2 rose plants, this one beta, 2 rose, this one 2 rose, okay, clear? Okay beta, so we have completed this exercise. In the next video we will do remaining exercise. Till then, stay safe, stay home.